ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। और ये जो टॉपिक है इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1, 6.4 एंड 6.6 ये 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं। आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और इसको सोल्व करें आप लोग। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो PDF नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से प्रॉपर लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ध्यान देना, इसका एक एक कंसेप्ट हमें समझ में आएगा। अब कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हम किसी भी एप्लीकेशन को जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उसका मोटिव हमें पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ा जा रहा है, वो क्या रीजन है इसके पीछे कि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। तो इसका जो एम है या बोला जाए कि इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन एप्लीकेशन को काम में लेते हैं। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है उसको समझे। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसके शेप जो होगा वो एक पैरेललोग्राम बोल दीजिए या रेक्टेंगल बोल दीजिए, और इस पैरेललोग्राम के ईच आर्म के ऊपर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। तो ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी एंड डी। दो अपोजिट डायगोनल पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट होगी और इस बैटरी का ईएमएफ कितना बेटा ई। अब जिन दो पॉइंट के बीच में आपकी बैटरी कनेक्टेड है उसके जो बचे हुए डायगोनल पॉइंट है बी और डी, इसके बीच में कनेक्ट होगा बेटा एक गैल्वेनोमीटर। यहां जो रेजिस्टेंस है उसको नाम दिया गया है P, इस रेजिस्टेंस को नाम दिया गया है Q, ये है रेजिस्टेंस R और ये है रेजिस्टेंस S। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, P एंड Q यहां पे क्या है बेटा एक फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस। इसका मतलब इस P और Q की वैल्यू क्या है फिक्स है आपके पास। R के ऊपर मैं इस तरह से एक एरो बना रहा हूं, इसका मतलब R क्या है बेटा आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो S है ये S हमारे लिए है बेटा अननोन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस बेटा? अननोन रेजिस्टेंस। अब देखिए होगा क्या आपके पास, जिस भी अननोन रेजिस्टेंस को हमें यहां कैलकुलेट करना है उसको इस S की जगह कनेक्ट कर देंगे। बट ध्यान देना, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से केवल उन्हीं रेजिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर इन P और Q के रेस्पेक्ट में हो। मान लीजिए जो फिक्स रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू आपको पता होगी, ये मान लीजिए 1000 ओम का है, ये 2000 ओम का है, तो यहां जो रेजिस्टेंस होगा वो भी 1000 ओम में ही होगा। मतलब कि मान लीजिए ये 4000 है तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मान लो ये 1000 ओम के हैं और ये 1 ओम 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो फिर ये दोनों सेम ऑर्डर की नहीं हुए, भाई डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये 1000 ओम में है और ये मान लो कि 4 लाख ओम आपके पास हो, इतना हाई रेजिस्टेंस हो, तब भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें ये पहले से पता होगा कि ये जो रेजिस्टेंस S है ये इन दोनों के ऑर्डर के अंदर है आपके पास, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये तो इसका क्या हुआ बेटा अरेंजमेंट। ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है? हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये गैल्वेनोमीटर है, जो बच्चा फिजिक्स लैब में गया है उसको पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है
जो करंट को डिटेक्ट करता है। इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर यहाँ अगर अटैच है तो इस ब्रांच में अगर एक स्मॉल करंट भी फ्लो होगी तो उसके ऊपर ये डिफ्लेक्शन देगा, और इसमें जो करंट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, गैल्वेनोमीटर करंट। क्लियर? आप लोगों को क्या करना है, P की वैल्यू फिक्स है, Q की वैल्यू फिक्स है, हम इस S के अकॉर्डिंग इस R को चेंज करते हैं। भाई इसको कम और ज्यादा करना ये हमारे हाथ में है। इस R की एक ऐसी वैल्यू आपके पास मिलेगी जिसपे ये गैल्वेनोमीटर कितनी करंट डिटेक्ट कर ले, 0। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। उस R की वैल्यू के लिए हम इस S को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, P/Q इक्वल टू R/S। देखो P और Q ये आपके पास फिक्स है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1000 और 2000। मान लीजिए ये आपके पास आया 1000, या ये आपके पास हो गया 1000 ले लेते हैं। तो इस S की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। S कितना होगा, तो फॉर्मूला आपके पास है P/Q इक्वल टू R/S। यहां से S इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/Q/P। R आपको पता होगा क्योंकि ये वैल्यू आपने बनाई है। मैंने कहा था इसको आप कम और ज्यादा कुछ भी करोगे तो इसकी कितनी वैल्यू है ये ऑलरेडी आपको पता है। R है बेटा 1000, Q कितना है आपके पास, Q मैंने माना है 2000 अपॉन में P कितना है 1000, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा, 2000। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये हमें ड्राइव करना है, और इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे 2 मेथड से अभी, ठीक है। और इसका जो एक मेथड है वो 2018 के अंदर राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है, तो उसको बड़े ध्यान से देखना। तो एक बात हमें समझ में आई कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक अरेंजमेंट है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में बोले तो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा जिसके ईच आर्म के ऊपर रेजिस्टेंस होगा, और 2 पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड होगी, और रिमेन जो 2 पॉइंट होंगे उसके बीच में क्या कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, कितनी करंट इसमें से पास हो रही है आपके पास। यहां P और Q क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। R क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और R की कौन सी वैल्यू लेंगे, जिसपे गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी हो, 0। ऐसी R की वैल्यू हम निकालेंगे, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर की करंट 0 होगी तो आप ये फॉर्मूला लिख पाएंगे P/Q इक्वल टू R/S। इसका मतलब S इक्वल टू R/Q/P। Q और P फिक्स वैल्यू है, R आपने कैलकुलेट करी, तीनों का डेटा रखोगे तो इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो था इसका थ्योरेटिकल कांसेप्ट। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है, उस वर्किंग पे हमें एक बार नजर डाल लेते हैं बेटा। हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, P/Q इक्वल टू R/S। इस डेटा को किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, फोकस करना है यहां, ध्यान दीजिए। आपके पास क्या है बेटा, व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन में क्या होगा सर, पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम के हर आर्म्स के ऊपर क्या कनेक्ट होंगे बेटा, रेजिस्टेंस। और जो अपोजिट डायगोनल होगा उसमें क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर आपके पास होगा, पॉइंट A, B, C एंड D। इस रेजिस्टेंस को क्या बोला बेटा, P, Q। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है R, और ये आपके पास अननोन रेजिस्टेंस क्या बेटा, S। जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई चीज वेरिएबल हो, अब सर वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, बैटरी वेरिएबल हो सकती है आपके पास,
कैपेसिटेंस वेरिएबल हो सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो रेजिस्टेंस के सिंबल को ऐसे क्रॉस करोगे, इसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। बैटरी अगर वेरिएबल है तो बैटरी के सिंबल को ऐसे क्रॉस करोगे, तो बैटरी का मतलब क्या है, ऐसी बैटरी जिसका वोल्टेज आप कम और ज्यादा कर सकते हो। सिमिलरली अब देखिए ये कैसे वर्क करने वाला है, समझिए। हम क्या कहते हैं, ये बैलेंस कंडीशन में तब आता है जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी हो जाए, 0। इसका मतलब हम आज की ऐसी वैल्यू निकाल चुके हैं जिसके लिए ये गैल्वेनोमीटर कितना करंट रीड कर रहा है बेटा, 0। तो एक बात हमने फिक्स कर ली, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन गैल्वेनोमीटर करंट बिकम्स 0। जब गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगी, गैल्वेनोमीटर करंट 0 इसका मतलब क्या है समझना, और बड़े प्यार से। आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के दो पॉइंट है ए और बी। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, ए का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, बी का पोटेंशियल है 3 वोल्ट। तो बताइए इस ब्रांच में करंट कहां होगा। पहले तो ये बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी या इस डायरेक्शन में होगी। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो VA का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है, इसलिए 5 वोल्ट टू 3 वोल्ट, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये है। क्लियर। अब करंट होता क्या है, I इक्वल टू होता है V बाई R। या तो डायरेक्ट वोल्टेज बताओ या फिर चेंज इन वोल्टेज, कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब यहां कितना 5 वोल्ट, यहां कितना 3 वोल्ट, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 माइनस 3, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना 2, तो 2/2 डेट मीन 1 एम्पियर। तो यहां करंट कितनी है बेटा 1 एम्पियर। मुझे चीज समझाओ ये 1 एम्पियर करंट क्यों है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये है इसलिए करंट है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी। सर पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो वैल्यू भी कितना आएगा 0। अब इसको उल्टा समझना, मैं कह रहा हूं कि करंट 0 है, करंट क्या है 0, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0। अब बताओ दो वैल्यू है, एक तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या आ रहा है 0, मतलब कि A और B का डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू A की है वही वैल्यू किसकी है बेटा, B की भी है। A की वैल्यू 5 वोल्ट और B की भी कितनी मान लो बेटा 5। पोटेंशियल डिफरेंस 0, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसमें जो करंट होगी वो भी कितना आएगी 0। अब यही बात यहां भी अप्लाई होती है। आप प्रैक्टिकली देख के ये तो बता पा रहे हो कि इस गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में करंट कितना है 0, ये 0 है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि इस B पॉइंट और इस D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0, या ऐसे बोले कि जितना पोटेंशियल B पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल D पॉइंट का होगा। डेट में VB का और VD का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल। तभी इस ब्रांच की करंट को क्या लिखा जा सकता है बेटा 0। इतनी सी बात समझ में आई। और एक सीधी सी बात समझा रहा हूं कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इक्वल है तो उस ब्रांच का करंट कितना आता है 0 आता है। तो देखो हमने बोला कि बैलेंस कंडीशन है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसका मतलब उस गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में करंट कितनी है 0, ये 0 है। इसका मतलब B पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या है इक्वल। तो मैं दो बातें एक साथ बोल रहा हूं। बैलेंस कंडीशन का मतलब या तो ये बोलो कि गैल्वेनोमीटर की करंट 0 है, या ये बोलो कि B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इक्वल है आपके पास। अब प्रूफ कैसे करेंगे समझिए इस बात को। इस A पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं बेटा VA,
और इस सी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं बेटा बीसी। तो हमने ए बी सी और डी चारों पॉइंट के पोटेंशियल अज्यूम कर लिए। सर्किट मैंने ऑन है मेरा, करंट कितनी बनी बेटा आई। जैसे ही ये आई करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो कितने पाथ मिलेंगे, दो। कितने पाथ मिलेंगे, दो। इस आई का एक करंट है I1 और दूसरा करंट है I2। इसका मतलब ये जो आई करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 एंड I2 आपके पास। अब I1 करंट यहां पहुंचा, हमें पता है कि IG में करंट कितनी है, 0। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही, तो क्या बताओ कंप्लीट करंट इसमें जाएगा क्या? अरे मैंने कहा भाई इस ब्रांच में कोई करंट जा ही नहीं सकती। इधर से कितनी करंट आ रही है, I1 में कितने रास्ते दिखे, दो। इसमें जाना अलाउ नहीं है, मतलब नीचे जाना अलाउ नहीं है, तो बचा क्या, एक ही रास्ता। इसका मतलब पूरा I1 करंट इसमें जाएगा। सिमिलरली इधर से कितनी करंट आ रही है, I2। इसमें से कोई करंट आ नहीं सकता और जा नहीं सकता, तो करंट के पास एक ही पाथ बचा कि इससे पास हो जाए। इसमें करंट कितनी, I2। इधर से I1 है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों करंट मिलेंगे वापस कितनी, I। देखो I के दो हिस्से हुए थे, I1 और I2, दोबारा कितने मिल गए, I1 प्लस I2। मतलब कि आपने करंट का डिवीजन करेक्ट किया है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ए पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ये है बेटा आपके पास 3 वोल्ट, डी का भी है 3 वोल्ट और ये मान लिया मैंने 1 वोल्ट। क्लियर है? ये मैंने जेन्युइन एग्जांपल ले लिया, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे प्रूफ ये करना है कि P बाई क्यू इक्वल टू होता है R बाई S। यही तो कंडीशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। और फर्स्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। मतलब किस लॉ को मैं काम में लूंगा, ओम्स लॉ को काम में लूंगा। और 3 स्टेटमेंट के अंदर, 3 लाइन के अंदर ये प्रूफ हो जाता है। देखो लाइन क्या है समझना, मैं कह रहा हूं ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है ए और डी के, ए और डी के। बताओ ये कितना 5 वोल्ट, ये कितना 3 वोल्ट। एग्जांपल के तौर पर इसको 2 वोल्ट कर लो, वरना आप उसको भी बराबर कर लोगे। ये 5 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, तो बताओ यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का। ये कितना 5, ये कितना 3, ये डिफरेंस भी कितना है बेटा आपके पास 2 वोल्ट। और बैलेंस कंडीशन है, इसलिए मैंने बी का और डी का पोटेंशियल सेम रखा है, तभी तो ये करंट कितनी होगी 0। तो हम बोल सकते हैं एट बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट AB and AD are same। जब बैलेंस कंडीशन होगी किसकी, ब्रिज की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के बीच का और ए और डी के बीच का, ए बी और ए डी के बीच का, वो क्या होगा सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते कैसे हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ए बी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे बेटा, VA माइनस VB, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, और करंट कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, VA माइनस VB इक्वल टू, यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, VA माइनस VB, VA माइनस VD, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपने किससे बोला बेटा, बैलेंस कंडीशन के टर्म से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इसलिए तो बोला कि किसकी हेल्प से प्रूफ करूंगा, ओम्स लॉ की हेल्प से प्रूफ करने वाला हूं। अब VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये इस R का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बताओ ओम्स लॉ से क्या लिखोगे इसको, V इक्वल्स टू IR।
तो इस ब्रांच में करंट कितनी है I1, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है P, तो ये होगा I1 मल्टीप्लाई बाई P। VA माइनस VB की वैल्यू क्या है I1 मल्टीप्लाई बाई P। VA माइनस VD की वैल्यू क्या होगी, तो A और D का डिफरेंस है। इस ब्रांच में करंट कितनी I2, रेजिस्टेंस कितना R, तो ये हो जाएगा I2 मल्टीप्लाई R। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी सी बात कर पाओगे, अभी तक कुछ भी नहीं किया, केवल इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है ये बात बोली और इसमें ऑम्स लॉ लगा दिया। अगला देखो, B और C का डिफरेंस कितना है, ये 3 वोल्ट हायर पोटेंशियल, ये 2 वोल्ट लोअर पोटेंशियल, तभी तो करंट कहां से कहां जाएगा हायर टू लोअर। कितनी करंट I1, कितने रेजिस्टेंस में Q में, ये डिफरेंस बोलो VD माइनस VC, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कितना I2, रेजिस्टेंस कितना S, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या, 3 माइनस 2 1 वोल्ट, 3 माइनस 2 ये भी 1 वोल्ट। इसका मतलब फिर से बोल सकते हैं सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कौन सा ब्रांच बेटा B से C, BC टू कौन सा DC आर सेम। इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है। इसका मतलब यहां का डिफरेंस बोलो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VB माइनस VC, VB माइनस VC। इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलो बेटा VD माइनस VC, VD माइनस VC। अब ऑम्स लॉ से क्या होता है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। इसका बोलो करंट I1 रेजिस्टेंस Q दैट इज I1 मल्टीप्लाई बाय Q। ये कितना होगा I2 मल्टीप्लाई बाय S। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो एक इक्वेशन ये बनी और दूसरा इक्वेशन ये है, मुझे प्रूफ ये करना है, तो कैसे प्रूफ करूंगा, ध्यान देना इधर, फोकस। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, फर्स्ट में डिवाइड कर रहा हूं किसका सेकंड का। फर्स्ट क्या कहती है बेटा I1P इक्वल टू I2R, I2R अपॉन में क्या होगा I1Q अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या बचा बेटा P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये प्रूफ हो गया क्या, यस। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और डायग्राम बना लीजिए। कर लिया, हो गया, मिटा दूं, अरे बोल दो भाई हाँ ना, कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो समझ में आया कि नहीं आया है, पता तो लगता है कि कौन कौन पढ़ रहा है या फिर सिर्फ देख के मजे ले रहे हैं। ध्यान देना यार, अभी तो हमने एक मेथड से प्रूफ किया, अब सेकंड मेथड, तो फाइंड द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge with the help of Kirchhoff law। अब किसको काम में लेंगे, किरचॉफ लॉ। इससे पहले किसको काम में लिया था हम लोगों ने बेटा, ओम्स लॉ को। देखो कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले तो व्हीटस्टोन का फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर तो बड़ा आसान है सर जी, एक पैरेललोग्राम लेंगे और पैरेललोग्राम के ईच आर्म के ऊपर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, ए बी सी डी। इसको P Q R S
ये है गैल्वेनोमीटर और ये इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg। क्लियर है? मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी है, Ig। अगर इस Ig की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो हमने बोला ये करंट कितना बेटा, I। कब? ध्यान देना यहां बेटा आप लोग, मार्कर कहां गया, रेड। ये कितना करंट है, I। ये I करंट यहां जाके कितने पार्ट में डिवाइड होगा बेटा, 2 पार्ट में। तो इसमें जो करंट जाएगा उसको क्या नाम मिला बेटा, I1, और यहां जो करंट जाएगा उसको क्या नाम मिला, I2। बात समझ में आई? अब देखो हमने बोला I1 करंट थी, I1 का कुछ हिस्सा इसमें चला गया, कितना, Ig। तो बची हुई करंट इसमें जाएगी और वो कितनी होगी, I1 माइनस ऑफ Ig। नहीं है क्या बात समझ में? मान लो यहां 5 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें कितनी करंट है, 5 एम्पियर। मैंने बोला 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर इसमें चली गई नीचे, तो बताओ बची हुई करंट इसमें जाएगी, कितनी होगी वो, 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर आपको कैसे पता लगी, सर 5 माइनस 2, 5 का मतलब I1, 2 का मतलब Ig, तो यहां करंट कितना होगा, I1 माइनस ऑफ Ig। बात समझ में आ रही है इतनी सी? अब इधर देखो, ऊपर से करंट आ रही है, कितनी करंट है, Ig। इधर से कितनी आ रही है, I2। इधर से कितनी है, Ig। दोनों आके यहां मिलेगी और फिर इसमें जाएगी, मिलेगी, इसका मतलब ऐड होगा, कितना, I2 प्लस Ig। अब देखो हमने इसको कितनी करंट भेजी थी, I, कितने पार्ट में डिवाइड हुई, I1 और I2। मतलब यहां I की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2। तो जितना करंट एंटर करोगे उतनी ही करंट बाहर भी आएगी। अब देखो इसमें करंट कितनी होगी भाई, इस पूरे ब्रांच में तो I करंट है ना, और I का मतलब क्या है, I1 प्लस I2। तो यहां भी देखो करंट कितनी होगी, I। इधर से कितनी करंट आ रही है, I1 माइनस Ig, और यहां से कितनी करंट है, I2 प्लस Ig, दोनों मिलेंगे, तो I1 माइनस Ig प्लस I2 प्लस Ig। वहां तक का दिखाई देगा क्या भाई, चलो दिख जाएगा, Ig से Ig कट जाएगा, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। देखो वही सेम करंट, जितना एंटर किया उतना एग्जिट भी किया, तो सेम करंट आपके पास होता है। हमें क्या लगाना है बेटा, किरचॉफ्स लॉ। और इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किरचॉफ लॉ लगाना सीखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोज लूप आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लोज लूप कौन से हैं, एक लूप तो ये है A B D A, ये है एक लूप, और इस लूप में मैं कैसे घूमने वाला हूं, क्लॉकवाइज। आपकी मर्जी हो तो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो। तो ये क्लॉकवाइज है और ये लूप नंबर फर्स्ट। दूसरा क्लोज लूप क्या है मेरे लिए, B C D B, ये मेरा है सेकंड लूप, और इसमें भी कैसे मूव करूंगा, क्लॉकवाइज। बस ध्यान इतना रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज इक्वेशन लिख रहे हो तो फर्स्ट लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो सेकंड लूप में भी क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लगा रहा हूं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सर लूप आइडेंटिफाई करेंगे। कर चुका मैं, कितने लूप हैं, 2। अब इन लूप में जो करंट फ्लो हो रही है उसके साइन बनाने हैं, कहां पॉजिटिव बनेगा और कहां नेगेटिव। ध्यान देना, जहां करंट एंटर करती है वो होता है पॉजिटिव, और जहां से एग्जिट करेगी वो होगा नेगेटिव। कि करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें देखो करंट ऊपर से आ रही है Ig, तो यहां एंटर करेगी और यहां से बाहर निकलेगी, इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें देखना बेटा, करंट इस तरीके से जा रही है तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। यहां देखिए करंट इस तरीके से एंटर कर रहा है, ये है पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव।
इसमें देखिए बेटा करंट इस तरीके से जा रहा है, तो ये है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी एक बात बोलेंगे कि केवीएल लगाओ बस। सबसे पहले क्या लिखा बेटा, अप्लाई केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट का नाम बोलो तो मैं ए बी डी ए, ए बी डी ए। जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पे क्लोज करना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए केवीएल कहता क्या है। केवीएल कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज लूप में अगर आप वोल्टेज सम करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जीरो। तो हम पहले देखो ए से इक्वेशन लिखता हूं मैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होता है सर, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब हम बोलेंगे यहां करंट कितनी I1, रेजिस्टेंस कितना P, तो ये हो जाएगा PI1। अब ये वोल्टेज है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। अब ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हम वो साइन लेते हैं जो लास्ट में आता है। तो देखो मैं यहां से जा रहा हूं A से B, प्लस से कहां जाऊंगा माइनस, लास्ट आएगा माइनस, इसलिए मैं लिखूंगा इसको माइनस के PI1। फिर B से कहां जाओगे D, जब B से D तक आओगे तो किसका रेजिस्टेंस आएगा, गैल्वेनोमीटर का। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज क्या होगा, IR। करंट कितनी है IG, रेजिस्टेंस कितना है RG, RG IG। अब क्या लिखना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, प्लस से कहां जा रहे हो माइनस। देखो B से कहां जाना है D, लास्ट में क्या आएगा माइनस, माइनस के RG IG। अब यहां देखो D से कहां जा रहे हो बेटा A, जब D से A जाओगे आप लोग तो यहां भी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है IR। करंट है I2, रेजिस्टेंस है R, तो ये हो जाएगा RI2। साइन क्या लेना है, माइनस से कहां जाना पड़ेगा प्लस, लास्ट में प्लस होगा और ये टोटल हो गया। देखो A से स्टार्ट किया था और A पे पहुंच गया, तो ये टोटल सम कितना आना चाहिए, जीरो। अब हम कह रहे हैं ब्रिज अंडर द बैलेंस कंडीशन। हमारा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन पे है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन है। इसका मतलब क्या कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। इसका मतलब है IG इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, जीरो। अगर बैलेंस नहीं होता तो इक्वेशन ये रहती, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये अंडर द बैलेंस कंडीशन है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, IG की वैल्यू जीरो। जहां जहां इक्वेशन में IG है जीरो रख दो। सर एक ही जगह है, IG जीरो रखोगे पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। चलो इसको जीरो करके इक्वेशन वापस लिखो, PI1 प्लस के RI2 इक्वल टू जीरो। इक्वल के उधर ट्रांसफर करूंगा तो RI2 इक्वल टू PI1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, इसी तरीके से आपको केवीएल अप्लाई करना है लूप सेकंड में। तो अप्लाई केवीएल इन लूप सेकंड। सेकंड लूप का नाम क्या बेटा, BCDB, BCDB। अब वापिस से एक एक साइन बताने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट बोल सकते हो ना। B से लेके C के बीच में कौन है रेजिस्टेंस, Q। Q रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, IR। करंट कितनी है I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है Q। साइन क्या लेंगे सर, जो लास्ट में आएगा प्लस से माइनस, लास्ट में आएगा बेटा माइनस। क्लियर है तीसरी बात। C से कहां जाओगे, D तक। C से D तक जाना है तो बताओ लास्ट में वोल्टेज क्या आएगा, साइन कैसा आएगा, प्लस का, तो ये प्लस
और वोल्टेज क्या होता है IR, रेजिस्टेंस कितना है S, करंट कितनी है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। फिर लास्ट में देखो D से कहां जाना है B तक, D से B जाओगे तो रेजिस्टेंस है, माइनस से प्लस, लास्ट साइन प्लस, और वोल्टेज कितना होगा RG IG। टोटल सम क्या होना चाहिए बेटा 0। केवीएल की इक्वेशन लिख दी। अब फिर से बोलना अगेन, ब्रिज इज अंडर द बैलेंस कंडीशन। हमारा ब्रिज कौन सी कंडीशन पे है, बैलेंस। बैलेंस कंडीशन पे है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी 0। तो इस इक्वेशन में जहां जहां IG है 0 रख दो, ये IG 0, तो यहां क्या बचेगा माइनस के QI1। यहां देखो IG 0, क्या बचेगा प्लस के SI2। IG 0 पूरी टर्म 0 इक्वल टू 0, माइनस को इक्वल के उधर भेजेंगे तो SI2 इक्वल टू QI1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 7। अब मुझे इस फिगर से मतलब नहीं है, बाकी मैं ऊपर की हेडिंग भी मिटा सकता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, फर्स्ट में डिवाइड करें किसका सेकंड का। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है RI2 इक्वल टू PI1 डिवाइड बाय सेकंड, SI2 इक्वल टू QI1। I2 से I2, I1 से I1 कट गया। बताओ P बाई Q इक्वल है R बाई S। ये ही हमारी क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन, यही प्रूफ करना था। इस बार हमने प्रूफ किससे किया बेटा केवीएल से, और ये 2018 के राजस्थान बोर्ड की 2 मार्क्स की डेरिवेशन थी। देखो कितना इजी है, एक केवीएल इक्वेशन यहां लगानी है, दूसरी यहां लगानी है, और ये बोल देना है कि ब्रिज अंडर द बैलेंस कंडीशन है, तो IG की वैल्यू 0 रख देंगे, और दोनों इक्वेशन का रेशियो निकालोगे तो बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन हो जाएगी। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। अब देखो आपके पास ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कई अलग अलग तरीकों से दिखाई पड़ता है। सर दिखाई पड़ता है, ये कोई मैजिशियन है क्या जो हमें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? सही बात है, इसके बहुत से तरीके हैं दिखने के। किस तरीके से, थोड़ा ध्यान दें। देखो अगर पहला तरीका, ये ब्रिज ऐसे दिखाई दे रहा है, ये R1, R2, R3, R4 और ये रेजिस्टेंस है R5, A और B। सर ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब ये ऐसे भी दिखाई दे सकता है, R1, R2, R3, R4 और बीच वाला R5, A और B। देखो दोनों सिमिलर ही है। नहीं सर सिमिलर कहाँ है, ये तो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। भैया शेप ही आगे पीछे करिए और कुछ भी नहीं किया। क्या करो, इन 2 पॉइंट को पकड़ो, इन 2 पॉइंट को पकड़ो और इसको खींच के नीचे ले आओ, एक्सटेंड कर दो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है B, ये तो मैंने B लिख ही दिया, तो इसको लिख दो C, और ये क्या लिख दो D। C को तो यहीं लेने देना, इस D को यहां शिफ्ट कर दो। जैसे ही D को यहां शिफ्ट करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा ऐसे, कितना R5। अरे C और D के बीच में कौन जोड़ा है, R5। अब ऐसा करें, या मैं एक अलग से बना ही देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये A, ये B, ये C और D को नीचे ले आया,
अभी ये डी यहाँ था, इस जगह पे देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है आपके पास, लेकिन अब इस डी को नीचे ले आया मैं, तो ये रेजिस्टेंस जुड़ा है ए और सी के बीच में, ये लो कितना R1, ये जुड़ा है सी और बी के बीच में कितना R2, ये जुड़ा है ए और डी के बीच में कितना R3, ये जुड़ा है बी और डी के बीच में कितना R4, और ये है बेटा R5 आपके पास। देखो है कि नहीं ये व्हीटस्टोन? तो व्हीटस्टोन ऐसे भी दिखाई पड़ता है। और कैसे दिखाई पड़ेगा व्हीटस्टोन आपको? देखो 1 2 3, 1 2, R1 R2 R3 R4 R5, ये भी क्या है? व्हीटस्टोन है। सर मजाक कर लो, इसमें और इसमें चलो थोड़ा सा रिलेशनशिप समझ में आता है, ये तो कुछ अलग ही शेप का है, ये कहां से व्हीटस्टोन होगा? देखो अगर पॉइंटिंग करोगे ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी, दोबारा जोड़ के देखो परफेक्ट व्हीटस्टोन ही बनेगा। ये रेजिस्टेंस अटैच है ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना R2, ये है। ये अटैच है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना R1, ये अटैच है सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कितना R5, ये अटैच है सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में R4, और ये अटैच है बी और डी के बीच में R3। बताओ ये व्हीटस्टोन है कि नहीं? है। 1 2 3। इसके अलावा एक और शेप जेन्युइनली देखने को आप लोगों को मिलेगी, वो ये है इस तरीके से रेक्टेंगल शेप। देखो R1 R2 R3 R4 R5, A B C और D, ये भी व्हीटस्टोन है सेम। बस क्या करना है, C और D को एक्सटेंड करना है, मतलब C को ऊपर लेके जाना है और D को नीचे लेके आना है, एज इट इज दिखेगा। देखो ये कैसे दिखता है, यहां बनाता हूं मैं, A B C D, दिखाई दे रहा होगा? अरे रेड मार्कर से कहीं हल्का तो नहीं दिख रहा, मैं ब्लैक से बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है A और C के बीच में, A और C के बीच में कितना R1 हो गया। ये कनेक्टेड है A और D के बीच में, A और D के बीच में कितना R3। ये कनेक्टेड है C और B के बीच में, ये देखो C और B के बीच में R2, C और B के बीच में R2। ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है D और B के बीच में, D और B के बीच में R4, और ये कनेक्टेड है C और D के बीच में, C और D के बीच में R5 आपके पास। बताओ ये व्हीटस्टोन है कि नहीं? तो व्हीटस्टोन बेसिकली कितने तरीकों से दिखाई देता है बेटा? 4। इस तरीके से भी दिखाई देगा, इस तरीके से भी दिखाई देगा, ये भी व्हीटस्टोन है, और ये भी क्या है? व्हीटस्टोन, सॉरी बेटा आप लोगों के पास है। तो एक बार ये चारों डायग्राम आप नोट्स में जरूर लिख लेना, जो पीडीएफ है उसमें ये नहीं लिखे हुए, लेकिन आप उतार लेना। अब हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी 2002 का है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो करवा देता हूं मैं आपको, सीधा सीधा इस पे बेस्ट है, तो ध्यान दे। आईआईटी 2002 क्वेश्चन का डेटा कुछ इस तरीके से है। टू आर 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 2R 2R R R, क्लियर है? A और B। ध्यान देना है, आपके पास व्हीटस्टोन ऐसे दिखाई देता है ना, इस तरीके से।
बैलेंस कंडीशन कब आती है? जब इसको हम बोलते थे P, इसको Q, इसको R, इसको S। हम लिखते थे P/Q इक्वल टू R/S। अगर इस डेटा को ये फुलफिल करता है, इस डेटा को क्या करता है? फुलफिल, तब तो आपके पास ये बैलेंस कंडीशन पे है, मतलब कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, PS इक्वल टू RQ, या तो आप ऐसे बोलो कि दो कंटिन्यूस रेशियो का जो रेशियो आएगा, ये दो कंटिन्यूस आर्म है, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। दिस आर्म और दिस आर्म, इन दोनों का रेशियो, दिस आर्म एंड दिस आर्म, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर द बैलेंस कंडीशन होगा। या फिर अपोजिट्स आर्म का रेशियो या अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इक्वल। देखो P मल्टीप्लाई बाई S, P मल्टीप्लाई बाई S इक्वल होना चाहिए Q मल्टीप्लाई बाई R के, Q मल्टीप्लाई बाई R के, तब भी क्या होगा? बैलेंस। और बैलेंस कंडीशन का मतलब है इस गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में करंट कितना? 0। और कौन सी ब्रांच में करंट 0 होता है? जो ओपन सर्किट होती है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, यहां से मैं ओपन कर दूं और ये बैटरी कनेक्ट कर दूं, तो बताओ इस ओपन सर्किट का करंट कितना होगा? 0, क्योंकि ये क्या है? ओपन। या मैं ऐसे बोलूं ये 0 है, इसका मतलब ये क्या है? ओपन सर्किट। तो हम बोलेंगे इसमें करंट 0 है, इसका मतलब ये ओपन है, और ओपन का मतलब इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही रिमूव करते हैं तो ये दोनों मुझे सीरीज में दिखेंगे और ये क्या? पैरेलल में। परंतु आप ऐसा तभी बोल सकते हो जब अपोजिट्स आर्म का प्रोडक्ट क्या हो? इक्वल। अब देखो 2R मल्टीप्लाई R कितना होगा? 2R स्क्वायर। 2R मल्टीप्लाई बाई R ये भी कितना होगा? 2R स्क्वायर। दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो बीच में आर्म है इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। यही सेम कंसेप्ट यहां काम में आएगा। सबसे पहले आप ये सोच के देखना कि यहां कोई सीरीज पैरेलल अप्लाई हो रहा है क्या? सर्किट को देखो ध्यान से, क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल है क्या? क्वेश्चन ये पूछा था कि AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा A और B के बीच में। तो ना तो आपको कोई सीरीज दिखाई देगा, ना पैरेलल दिखाई देगा, तो सीरीज पैरेलल से नहीं कर सकते। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या है? दो व्हीटस्टोन ब्रिज छुपे हुए हैं। देखो एक व्हीटस्टोन तो ये है, दिखाई दे रहा है, और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, दिखाई दे रहा है बेटा? इनकी वैल्यू 2R और 2R है। अब देखो कैसे, सुनना, पहले मैं ऊपर वाला दिखाता हूं, ऊपर वाला कैसे व्हीटस्टोन है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फिगर बनाया था, ये भी क्या है? अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो ये क्या शेप है? व्हीटस्टोन शेप है। तो देखो इस नीचे वाले को भूल जाओ, क्या ये ऊपर वाला और ये सेम है क्या? करेक्ट, मतलब ये क्या है? व्हीटस्टोन। अब ये ऊपर वाला व्हीटस्टोन बैलेंस है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। अगर इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो तो ये बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस कंडीशन नहीं होगी। तो ये कितना? 2R है, ये कितना? R। 2R मल्टीप्लाई R, 2R स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2R मल्टीप्लाई R, 2R स्क्वायर। सर बराबर है, बराबर है, तो ये जो बीच वाली आर्म है इसमें करंट 0 होगी, मतलब ये क्या होगा? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट का मतलब यहां जो भी कनेक्टेड है, कितना भी अमाउंट, उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। यहां देखो ये R और ये 2R, 2R स्क्वायर, ये 2R और ये R, ये भी 2R स्क्वायर, मतलब ये ब्रिज भी बैलेंस है, तो ये भी क्या है बेटा? ओपन सर्किट। अब देखो कितना आसान हो गया आपका सर्किट। ये दोनों क्या है? सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। 2R प्लस 2R कितना? 4R। R प्लस R कितना बेटा आपके पास? 2R। 2R प्लस 2R कितना होगा? 4R। A एंड B। अब ये 4R और 2R
तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। सॉल्व कर लेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट होगा ए बी के अक्रॉस, वो होगा 1 अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस 4R प्लस सेकंड रेजिस्टेंस 1/2R प्लस थर्ड रेजिस्टेंस 1/4R। एलसीएम ले लो, कितना 4R, ये 1, ये 2, ये 1, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन RAB 2 1 1, 4 अपॉन में 4R, 4 से 4 कैंसिल आउट। इसको रेसिप्रोकल करो RAB, तो ये भी रेसिप्रोकल होगा R। इसका मतलब RAB की वैल्यू कितनी है बेटा, R ओम। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा, R ओम आपके पास। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।